तो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बिंदी बिंदी चमक रही है और कुछ नहीं चमक रहा। तो यहाँ का वेदर दिखा देती हूँ, कितना बढ़िया यहाँ की है। ऐसे है और मैंने ना कोई स्वेटर, मुझे पता है हमारे यूपी में बहुत बड़ी वाली ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि मम्मी के फ़ोन आते हैं सब लोगों के कि बहुत मतलब वहाँ तो ठंड ना सुन्ना वाली ठंड होती है, बहुत मतलब हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। हाँ मम्मी जी क्या करें। हाँ तो अभी पता है मैं फाउंडेशन लगा, रुक जा लाइट खोलूँ और लाइट खोलती हूँ, क्लियरिटी नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पे फाउंडेशन लगा रही, तो मम्मी जी पता है क्या कह रही हैं, अभी दिखाती हूँ। सारे काम उम छोड़ के ऊपर से कपड़े लेकर आई, इनको तय बनाना है। यहाँ बैठी मेरी सासू माँ, और सारे ये मैंने ना मामा अर्थ की तरफ से मैंने ये, मैं कह रही हूँ मामा अर्थ की तरफ, मैंने ये मामा अर्थ से प्रोडक्ट मंगाए कुछ। तो मम्मी जी पता है क्या कह रही हैं कि एक हमें दे दे कह रही है। तो मैं बता रही थी कि एक दीदी के लिए है और एक रितु दी के लिए और मेरी बहन के लिए, चित्रा के लिए, सबके लिए मैंने ऑर्डर करे हैं। तो मम्मी जी कह रही है एक हमें दे दे तो इतने सारे मैंने फाउंडेशन ये मतलब मंगाए हैं अपनी सारी सिस्टर्स के लिए, क्योंकि अभी ना घर में हाय राम कांच बड़ा गंदा लग रहा, कि अभी ना हमारे घर में शादी है, मतलब अभी से ही मैंने बता दिया है शादी होने वाली है। तो सब लोगों ने कहा कि गौरी तुम ऑर्डर कर देना, हमें मंगा दो हमें मंगा दो। तो हमने सबके लिए ऑर्डर कर दिए। दीदी के यहाँ तो नहीं है अभी शादी उदी है ना, तब भी मैंने ऑर्डर कर दिया। और देखो मैंने लगा के भी देखें कि मेरी स्किन में कौन सा वाला मतलब फाउंडेशन सही रहेगा, क्योंकि ये सारे ना ग्लो सीरम वाले फाउंडेशन है, बड़े अच्छे हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि जो स्किन को ड्राई कर दे, क्योंकि अभी तो ठंड वाला मौसम है तो मतलब बहुत अच्छे वाले फाउंडेशन ग्लो सीरम वाले। तो चलो मैं आपको ना एक एक करके इनका, अब आपके मन में आ रहा होगा कि इनकी पूरी डिटेल दो, तो मैं आपको पूरा इनको ना डिटेल से बताती हूँ कि इसमें बहुत 9 शेड हैं। तो जो आपकी स्किन को परफेक्ट रहता है ये शेड, तो वो आप मंगा सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप फाउंडेशन कुछ भी लगाएं तो पहले यहाँ पर लगा कर देखें। तो मैंने 2-3 शेड, जिसमें से मुझे 2-3 मतलब मेरे स्किन के अकॉर्डिंग मुझे मिल गए इसमें। आपको पता है मैं ज़्यादा नहीं लगाती, पर ये वैसे नहीं है जैसे फाउंडेशन टाइप लगते हैं, वैसे बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल। स्किन को बिल्कुल मतलब जैसे होता है ना नॉर्मल स्किन लगती है कि हमने ज़्यादा मेकअप नहीं किया, वैसी स्किन नहीं लगेगी बिल्कुल भी। तो चाहिए मम्मी जी आपको, ला मैं लगाऊं। अरे लाओ एक लगा के देखती हंस रही है मम्मी जी। तो मम्मी जी कह रही है आज गौरी क्या कर रही, इतनी देर हो गई। तो ये देख सकते हैं ये लगा, ये सब ये ऐसे ऐसे लगा के देख रही थी। बड़ा अच्छा लगता है कभी कभार रेडी हो तो। वैसे कुछ नहीं, बस सिर्फ फाउंडेशन ही लगाया था मैंने और कुछ भी नहीं। हाँ तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर 9 शेड दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर ले सकते हैं। मैंने अभी फाउंडेशन जो लगाया था चेहरे पर, बिल्कुल देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा था, और मेरा कोड था 0502। इस तरीके से मेरे शेड हैं। और मैं आपको बताऊँ मामा अर्थ गुडनेस है, और आप अगर मामा अर्थ से कुछ भी बाय करते हो तो वो आपके नाम का लगाते हैं एक पेड़। और मामा अर्थ ने 2025 तक ये सोच के रखा है कि 1 मिलियन ट्री लगाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं सारे शेड मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी अपने हैंड पे, और आप मेरा ना कोड भी यूज़ कर सकते हैं IVG2024, तो आपको 20% डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। तो देख सकते हैं सारे शेड मैं लगाए, आपकी जो भी स्किन टोन हो वो आप ले सकते हैं। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और मैं आपको बताऊँ मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव है, जितना प्लास्टिक वो यूज़ करता है उससे कहीं मेट्रिक टन वो रिसाइकिल कर देता है। तो और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। सबसे बड़ी बात तो यही अच्छी है कि आपको इनमें से कोई भी फाउंडेशन चाहिए तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। और जस्ट अभी मैंने पता है घड़ी में टाइम देखा तो 12 बज गए। अब मुझे जल्दी से जाकर नीचे खाना बनाना है, पहले सारे काम छोड़ के ऐसे ही खोल के जा रही हूँ, मतलब बाद में आके समेटूंगी। और अभी कपड़े भी आके तय बनाने पर अभी मैं नीचे जा रही हूँ। सब कुछ ऐसे ही फैला पड़ा है, नाश्ता ये ऐसे रख के चली जाती हैं, चप्पल पहन लेती हूँ अपनी। हाँ काफ़ी कमेंट आते हैं कि आप बच्चों को वुलन वाले नहीं पहना रही हो, खुद भी नहीं पहनती हो दीदी, ठंड नहीं लगती। तो यहाँ है ही नहीं उतनी ठंड कि हम यहाँ पर दिन भर स्वेटर, हाँ मुझे पैरों में ज़्यादा थोड़ी ठंड लगती है तो पैरों में पहन लेती हूँ। इतनी ठंड नहीं है कि मैं स्वेटर वेटर पहन, हाँ जब लगती है तो पहनती हूँ यार, पर नहीं लग रही अभी तो। और बच्चों को तो कुछ खास कर ज़्यादा ही, मम्मी जी पापा जी बाहर हैं,
चलो जल्दी से यार, आज चने की दाल बनानी। कल दही बड़े वगैरह सब कुछ बने थे ना। इसको क्या हो गया? मूंग की दाल, वो सॉरी उड़द की दाल के बड़े वगैरह सब बने थे, तो इसीलिए बोले हैं कि चने की दाल बना लेना और रोटी चावल ये सब चीज़ें बनानी है। सब्जी सुबह बनी गई, बच्चों के टिफ़िन के लिए रखी हुई है। तो यहाँ पर मैं आ गई फिर नीचे, और भाई मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। जो ये छोटे दिन होते हैं ना, सर्दियों के जो ये दिन होते हैं, पता ही नहीं चलता है कब निकल जाते हैं। 12 बज गए तो मुझे इतनी एकदम से टेंशन में, कहा नहीं जाऊँ यार, खाना बनाना है। और जो भी मेरे सारे काम है वो तो दिन भर रहता ही है, कम से कम मम्मी जी पापा जी को टाइम से खाना तो दे दूँ। तो यहाँ पर कल क्या हुआ था, मकर संक्रांति था, तो दही बड़े बनते हैं, सारी चीज़ें बनती हैं, तो वो बच तो जाते ही हैं, नॉर्मली सी बात है, सबके ही घरों में बच जाते हैं। तो मम्मी जी पापा जी क्या करते हैं, अगले दिन उसको ना चने की दाल के साथ में खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। तो बोले चने की दाल चावल रोटी ये सब चीज़ें बना दो। सुबह बच्चों को टिफ़िन में पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनी थी, वो रखी हुई है, तो मैंने कहा चल जाएगा, और नहीं तो नहीं सब्ज़ी बनाना पड़ेगा। तो एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी यहाँ पर, फिर मैं और चावल भी मैं यहाँ पर भिगो दूँ, जो क्योंकि ये जो दाल होती है ना चने की दाल, इसको थोड़ा सा बनने में समय लगता है। तो मैंने कहा एक तरफ चावल भी गला कर जाती हूँ, और आटा तो मेरा लगा रखा है सुबह का ही, और फिर मैं जाऊँगी ऊपर अपने ऊपर नहीं जाऊँगी, सॉरी नीचे ही रूम में मुझे कपड़े तय बनाने हैं बच्चों के। सबसे ज़्यादा मुझे काम पता है कौन सा रहता है, कपड़े धोने का और कपड़े तय बना के सबकी अलमारियों में लगाने का। तो यहाँ पर मैंने चावल धुल दिए, फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर मैं अपने बच्चों के कपड़े रखती हूँ। वैसे मैं नॉर्मली बेड पर नहीं पटकती हूँ मैं कपड़े इस तरीके से, पर इस वाले बेड की मैंने अभी चादर बदली थी, जो कि कैमरे में नहीं दिखाया। चादर बदल के फिर मैंने सारे कपड़े इस पर रख के फिर मैंने आराम से तय बना के रखे। और मेरी आदत ये हो गई है कि मतलब बच्चे एक बार जो कपड़े पहन लेते हैं ना, उनको फिर बिना धुले रखती नहीं, तो इसलिए मेरे कपड़े कुछ ज़्यादा ही होते हैं। और अभी सर्दियों में तो आप लोगों को पता ही है, ठंड के कपड़े फिर नॉर्मली वैसे कपड़े कितने हो जाते हैं। तो अभी कुकर दाल का चढ़ा हुआ है, चावल मैं भिगो कर आ गई। तो फिर मैंने कहा जब तक दाल नहीं बनेगी तब तक और चीज़ें बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चावल तो 2 सीटी लगाओ तो बन जाते हैं। तो मैंने कहा अपने भैया मशीन में कपड़े लगा देती हूँ, ऊपर जो मेरा सामान फैला है उसको थोड़ा बहुत सेट करती जाती हूँ। तो बस फटाफट से मैं गई ऊपर, और ये सोफ़े के आजकल क्या होता है, मैं मशीन में डाल के नहीं रखती हूँ। सोफ़े के कवर नीचे के चेंज करे थे सब कुछ, तो मैंने कहा अभी 3-4 दिन पहले चेंज करे, तो सारे तय बनाकर ना साइड में रख देती हूँ एक तरफ टेबल पे, जो गंदे भी नहीं होते। तो इनको मुझे धुलना है, तो थोड़े-थोड़े करके मैंने धुले थे, क्योंकि कभी पानी नहीं होता है, कभी किसी चीज़ की समस्या, कभी टाइम नहीं होता है। और तो क्योंकि यहाँ पर क्या जो नल वाला पानी आता है ना, वो ही आता है एक-एक दिन छोड़ के। और यहाँ देख सकते हैं पापा जी कितनी मम्मी जी से पता नहीं क्या बात कर रहे थे उस, अब तो मुझे याद नहीं रहा। तो मम्मी जी, और पता है घर में जब बड़े बूढ़े खुश होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आपके घर के जो बुजुर्ग हैं अगर वो खुश नहीं है ना, तो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। और आप भले पूजा पाठ मत करो, कुछ भी मत करो, और अगर आप अपने बड़े बूढ़ों को खुश रख रहे हो, खुश हैं वो, तो समझ लो आपकी जो पूजा है वो सफल है। तो यहाँ पर मम्मी जी ले गई हैं पापा जी की सब्ज़ी बढ़िया गरम करके, और यहाँ गरम गरम बस रोटियाँ बना रही हूँ। सब्ज़ी नहीं थी, सॉरी, और कुछ था। तो फ्रेंड्स, आज की व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बिना लाइक करे तो बिल्कुल भी ना जाए। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज पता नहीं क्यों मेरे सिर में दर्द होने लगा, यहाँ पे इतने बीच में दर्द हो रहा है। और आप लोग हमेशा मेरे से कमेंट में पूछते हो कि आप इतनी फिट कैसे रहती हो, पतली कैसी हो। अब पता है आपको यकीन नहीं करोगे, मैं दाल रख के आई, फिर मैं ऊपर आई, नीचे कपड़े तय बनाए, ऊपर आके करने लगी काम।
फिर जब कुकर की गैस बंद करने के दूसरे कुकर में चावल चढ़ा कर आई, फिर मैं ऊपर आ गई, फिर मैं वापस बंद करी। ऐसे मेरे इतने चक्कर होते हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसी की वजह से मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ पा रहा। अभी पता है मैं थोड़ा सा मतलब कि घर जाना है, अभी घर पे फंक्शन होने वाले, कि भैया थोड़ा सा मोटी हो जाऊं, थोड़ा सा अच्छा चेहरा हो जाए, इसके लिए मैं बनाना शेक पी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। आ जाओ। हाँ नहीं, मैं यहाँ खाऊंगी, मेरे से नीचे नहीं बैठे। तो अभी पता है चावल नहीं लाया मुझे। हाँ, तो ये मुझे खाना लेकर आए हैं। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा अब मैं नीचे नहीं जाऊंगी, बस मेरा मम्मी जी पापा जी खिलाकर आ गई थी, तो मुझे लगा इनको आने में शायद टाइम है, ऊपर आई कि लाओ कुछ काम करूँ, लाइट चली गई तब तक। तो ये बोले मैं खाना लेकर आ जाता हूँ, तो खाना खा लेती हूँ। ऊपर नीचे इतने राउंड हो जाते हैं कि पैर दर्द करने लगते हैं। चलो पहले खाना खा लेती हूँ,